क्लास 10th चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आज का टॉपिक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र पर आधारित है एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, देश में होने वाली विविधता, समाज में होने वाली विविधता। आज का टॉपिक तो डेमोक्रेसी पर आधारित है और डेमोक्रेसी को समझने के लिए इस चैप्टर में एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है स्टोरी फ्रॉम मेक्सिको ओलंपिक। यह स्टोरी मेक्सिको के ओलंपिक खेल की है। वहाँ पर 200 मीटर रेस इन द 1968 में ओलंपिक्स में रखी गई थी। 2000 मीटर की दौड़ रखी गई थी और उस 2000 मीटर की दौड़ में यूएस एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब 2000 मीटर रेस में जो विनर हुए थे उन विनर के बारे में बता रही हूँ। जो फर्स्ट पोजीशन पे थे वो टॉमी स्मिथ थे और उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीता था। सेकंड पर थे पीटर नॉर्मन थे और उन्होंने सिल्वर मेडल्स जीता था। और तीसरे पे थे जॉन कार्लोस थे और उन्होंने ब्रोंज मेडल्स जीता था। और ये सब किसके लिए खेल रहे थे? यूएसए के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक के में यूएसए के लिए ये खेल रहे थे। अगला है इनमें से टॉमी जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाला और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जॉन कार्लोस थे, वो वास्तव में यूएसए एथलीट थे, यूएसए के एथलीट्स थे, लेकिन ये अफ्रीकन और अमेरिकन थे। अब अफ्रीकन अमेरिकन से क्या तात्पर्य है? अफ्रीकन वे रहते थे अमेरिका में, लेकिन वो आए कहाँ से थे? अफ्रीका से आए थे। अब इस बात को आप समझ लें कि जो इनके पूर्वज थे, जो इनके फोर फादर थे, वो अफ्रीका में रहते थे पहले। उनको गुलाम बनाकर अमेरिका में क्या कर दिया गया? ले गए और समय बीतता गया। धीरे धीरे इनके पूर्वज क्या हो गए? इकोनॉमिकली से डेवलपमेंट उनका होने लगे। अब प्रश्न हमारा क्या है? जब वे अमेरिका में रहते थे तो उन अफ्रीकन जो पहले आए हुए, उनको गुलाम बनाकर लाए गए, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन पर वाइट और ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर को लेकर किया जाता था कि आप काले हो और हम गोरे हैं। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर को लेकर किया जाता था। इसके लिए यूएसए सिविल राइट मूवमेंट बनाया गया, एक मूवमेंट बनाया गया और यह मूवमेंट उनको काला गोरा लेकर उनसे भेदभाव किया जाता था। और यूएसए में एक सिविल राइट मूवमेंट 1954 से लेकर 1968 तक बनाया गया था, जिसमें उनके साथ काला और गोरा होने के लिए जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस भेदभाव को कानूनी तौर से उनको पूरा करने के लिए उनके अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट, अफ्रीका अमेरिका के अगेंस्ट क्या किया गया? एक मूवमेंट किया गया और वो मूवमेंट सिविल राइट मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब आता है छठी बात है कि अफ्रीका अमेरिका द हेड वॉन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता। अफ्रीका और अमेरिका, जो अफ्रीका से आए अमेरिकन ने
गोल्ड मेडल भी जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। और जीतने के बाद जब मेडल के रिसीव्ड करने की बारी आई तो यूएसए के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध करते हुए मेडल, और उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि उनके साथ अन्याय किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था काले गोरे का, और उसके विरोध में ही उन्होंने जब मेडल लेने गए तब उन्होंने वहाँ पर उस विरोध अमेरिका के खिलाफ किया। और वो कैसे किया? द रिसीव्ड मेडल्स वीरिंग ब्लैक शॉक्स। जब हम मेडल लेंगे, प्राप्त करेंगे, तब हम ब्लैक शॉक्स ही पहनेंगे। नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, और वह अपनी गरीबी को बताना चाहते थे। ब्लैक शॉक्स पहनेंगे, नो शूज पहनेंगे और अपनी ब्लैक पॉवर्टी को बता रहे थे। सातवां है दे टायर्ड, वो बहुत उनसे परेशान हो चुके थे। तब उन्होंने ड्रा इंटरनेशनल अटेंशन टू डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए। तब वो उनके डिस्क्रिमिनेशन से तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एथलीट्स हुआ था उसमें उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन किया। और वो विरोध कैसे प्रदर्शन किया? मेडल प्राप्त करेंगे लेकिन क्लिंज्ड फिस्ट यानी मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके, सिर नीचे झुकाकर उन्होंने मेडल प्राप्त किया, जिसे ब्लैक पावर के नाम से जाना जाता है। अगला है पीटर। अब जब उन्होंने मुट्ठी बंद करके, सर नीचे झुकाकर, हाथ ऊपर करके मेडल प्राप्त किया तो पीटर नॉर्मन्स, हालांकि अफ्रीकन अमेरिकन नहीं थे, फिर भी उन दो अफ्रीकन अमेरिकन के विरोध के लिए उन्होंने भी अपने शर्ट पर ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द अमेरिकन्स, इन दो अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए उन्होंने अपनी शर्ट पर सेरेमनी शर्ट पर कुछ लिख कर उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए क्या बात कही थी। यद्यपि पीटर नॉर्मन न तो अफ्रीकन थे न वह अमेरिकन थे, फिर भी उन्होंने उन दो व्यक्तियों का उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि ऐसा क्यों किया है, यह एक प्रश्न, सोचने वाला प्रश्न है। अगला पॉइंट है द इंटरनेशनल ओलंपिक कार्लोस एंड स्मिथ वॉलेंटिन द ओलंपिक स्पिरिट। वो अपनी आवाज़ के माध्यम से इंटरनेशनल ओलंपिक में कार्लोस और स्मिथ इस बात को अपनी आवाज़ के माध्यम से वह इस बात को अमेरिका के, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर मेडल लेने आए हैं और मेडल लेकर इस बात को वो फैला रहे हैं कि हमारे साथ ब्लैक पावर का नाम लेकर वो इस बात को फैला रहे हैं। तो ये बात अमेरिका के लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्हें कहा कि ये ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने के माध्यम से अपनी आवाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट के आधार पर। हिज एक्शन, फिर उनके लिए क्या किया गया? अमेरिका में एक्शन लिया गया और उन्होंने कहा कि वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। अब इनको क्या किया जाए? उनका वापस मेडल ले लिया, न उनको ओलंपिक में उनको क्या किया जाएगा? स्थान दिया जाएगा और उनको उस टीम से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया है। उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।